आप पाप के साथ संगति कर रहे हैं। कोई हल्ला नहीं और शांति के साथ हम लोग जल्दी जल्दी वचन को सुनेंगे। क्या आप परमेश्वर के साथ संगति कर रहे हो कि आप पाप के साथ संगति कर रहे हो? कोई वचन के लिए पढ़ने के लिए खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। आज हम क्या सीख रहे हैं? अभी हमने 2 बार पढ़ चुका है, मैंने 2 बार पढ़ा है। हम क्या सीखेंगे? आप परमेश्वर के साथ संगति कर रहे हैं कि पाप के साथ संगति कर रहे हैं? किसके साथ संगति कर रहे हैं? अगर पाप के साथ कर रहे होंगे तो उसको भूल जाइए और परमेश्वर के साथ संगति करने लगिए। बड़ी आशीष। हालेलुया। हम खुदावन के नाम की महिमा करते। आज यूथ डे में जवान, हम सब जवान हैं और हम उस परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। हमें आज जांचने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है, क्या हम पाप की संगति कर रहे हैं कि परमेश्वर की संगति कर रहे हैं? हालेलुया। हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारों, शैतान हमारी पिछली गलतियों को याद दिलाने में लगा रहता है। हालेलुया। वो हर समय हम याद दिलाता है कि तुमने ये गलती किया है, तुमने वो पाप किया है, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है, तुम सबसे घिरे हुए व्यक्ति हो, तुमने पाप किया है। लेकिन मेरे प्यारों, उस शैतान की आवाज को कभी मत सुनना जो आपको घमंड दिलाता है, जो आपको आपकी पिछली गलतियों को याद कराता है। 24 घंटे वो आपको याद कराएगा कि तुम ये गलती किए हो। लेकिन बाइबल बताती है, खुदा का कलाम कहता है कि हम उन गलतियों को याद ना करें। उस शैतान के आवाज को मत सुनो, क्योंकि वचन कहता है कि जो कोई पश्चाताप करके मन फिराकर परमेश्वर के पास आकर अपने पाप, अपने गलतियों को मान लेगा, उस पर दया की जाएगी। हालेलुया। हम उस खुदावन के नाम की महिमा करते, परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारों, सोमवार जैसे आएगा, मंडे, वो आपको सैटरडे तक, रात तक आपको याद दिलाएगा कि तूने ये पाप किया है, तूने पवित्र आत्मा के विरुद्ध में बोला है, तू इस पड़ोसी के साथ ऐसा बर्ताव किया है। वचन तो ये कहता है कि तू पाप मत करना, चोरी मत करना, हत्या मत करना, व्यभिचार मत करना, झूठी गवाही मत देना। और शैतान आपको सारी बातें याद कराएगा ताकि आप कल के संडे के दिन में आप प्रभु के पास मत आओ, और आपको अपने जाल में फंसा लेगा। इसलिए आज मेरे प्यारों, हमें और आपको जांचने की आवश्यकता है कि आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हो कि पाप की सेवा कर रहे हो, कि उस शैतान की सेवा कर रहे हो। हालेलुया। मैंने अपनी टेस्टमनी दी, मैं गई, शैतान मुझे ले गया, लेकिन क्या शैतान मुझे रोक लिया? नहीं। आज इतने बड़े एक्सीडेंट से हमारी बहन के ऊपर भी उसने वार चलाया, ताकि ये मुझे कमजोर करने के लिए उसने कहीं भी वार नहीं छोड़ा। आज मैं इतनी आत्माओं को बचाने में लगी हुई हूं। परमेश्वर को मैं लाखों करोड़ों धन्यवाद करती। परमेश्वर ने मुझे उसे योग्य बनाया और मुझे वो मौका दिया कि मैं आज उस खुदा की सेवा करने पा रही हूं। मैं तो एक मनुष्य मात्र थी, लेकिन आज उस परमेश्वर की अनुग्रह हुई, दया हुई। हालेलुया। हम उस जीवित पिता के नाम की महिमा करते, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते। सोमवार से शनिवार तक, मंडे से सैटरडे तक शैतान आपको 24 घंटे याद दिलाता रहेगा, तुमने ये पाप किया, तुमने ये गलतियां की, तुम अपने पड़ोसी से झगड़ा की, तुमने अपने पति के साथ ऐसा किया। पति को याद दिलाएगा, तुम्हारी पत्नी ने ऐसा बोला, वैसा बोला, वैसा बोला, मैं चर्च नहीं जाऊंगा।
बहुत सारी बातें करेगा शैतान, लेकिन सोच लीजिए आपको किसकी सेवा करनी है, परमेश्वर की कि पाप की, किस शैतान की। हालेलुया। खुदावन के नाम की हम महिमा करते मेरे प्यारों। बहुत सारी समस्याओं में शैतान आपको घेरेगा, लेकिन हम परमेश्वर के नाम की महिमा करते उस गलतियों को कभी मत करना, उसकी आवाज को कभी मत सुनना। वो खुदा बाप आपके साथ है, जिसने कहा है मत डर, मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी मदद करूंगा। लेकिन हम मनुष्य हैं मेरे प्यारों, हम लोग भूल जाते हैं, हम डर जाते हैं, हम हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और हम मनुष्य का सहारा लेने लगते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर का हम महिमा करते हैं। हम कल के लिए नहीं जानते कि कल हमारे साथ क्या होगा, लेकिन जो परमेश्वर के साथ रहता है उसे पता होता है कि कल हमारे साथ क्या होगा। पता नहीं आपको पता होगा कि नहीं, मुझे पता है कल भी मेरा बहुत अच्छा होगा। हालेलुया। वचन कहता है जैसा आप अंगीकार करोगे अपने जबान से, आपके साथ वैसा ही होगा। आज हम अपने बच्चों को बहुत जल्दी कहते हैं पागल हो, पागल हो तुम ऐसा नहीं कर रहे हो, तुम मूर्ख हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। जैसा जैसा हम बोलते हैं, धीरे 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 शैतान क्या करता है, हमारे बच्चे को पागल बना देता है। तुम कभी नहीं सुधरोगे, तुम कभी नहीं सुधरोगे। उसी तरह शैतान उसको क्या करेगा, कभी नहीं सुधरेगा, वो और बिगड़ता चला जाएगा। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, पाप की सेवा कर रहे हैं, परमेश्वर की सेवा नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर बाइबल में परमेश्वर का जीवित कलाम ये कभी नहीं सिखाता कि तुम गलत बातें अपने जबान से निकालो। कभी हमने आप लोगों को सिखाया है क्या? हालेलुया। ये सिखाते हैं कि आप अपने बच्चों को मूर्ख बोलो, आप अपने पति को बोलो कि ये तो किसी काम की नहीं है। हालेलुया। हम लोगों का जीवन क्या है? परमेश्वर ने हमको उस पाप से, उस गंदगी से, उस दलदल से निकाला है। हम उस खुदा की महिमा करें। अगर कोई आपको प्रेयर के लिए बोलता है आपके परिवार में, फैमिली में, तो आप उसको गलत साबित मत कीजिए। हालेलुया। वो आपको अच्छी बातें सिखा रहा है, वो परमेश्वर के वचन को आपको बता रहा है। ऐसी गलती बहुत सारे परिवार में लोग करते हैं, बहुत कुछ जबान से बोलते हैं गलत सलत, लेकिन ऐसा नहीं बोलना है। आप तो धन्य मानो कि कोई आपको सिखाने वाला है, कोई आपको बताने वाला है कि आप अच्छी बातों को करो। वो आप जीवन के लिए लाभ की होगी, हानि की नहीं। हालेलुया। खुदावन के नाम की महिमा हो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। हम वचन निकालेंगे रोमियो 6 का 10 और 11 वचन। रोमियो 6 का 10 और 11 वचन को हम जल्दी से पढ़ेंगे। क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। हालेलुया। वचन क्या कह रहा है? फिर से पढ़े बहन, ताकि सबके हृदय में वचन जाना चाहिए। क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया। हेलो, क्योंकि अगर वो मर गया तो पाप के लिए क्या हुआ? कितनी बार मरा? एक ही मरा। कितनी बार मरा? हालेलुया। सब हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे
और जब हमने जाना तो हम कितनी बार मरे? एक ही बार मरो। एक बार अपने पाप को स्वीकार करो, पश्चाताप करो, मन फिराओ और फिर दोबारा पाप मत करो। बाइबल बताती है उस बहन ने, एक बहन का जिक्र है पवित्र शास्त्र के अंदर कि वो व्यभिचार में जब पकड़ी गई तो सब लोग उसके ऊपर चारों तरफ से घेर लिए और उसके ऊपर पत्थर मारने लगे, खड़े हो गए। उस समय परमेश्वर ने कहा कि अगर इसमें जो पाप नहीं किया है उस बहन को पत्थर मारे जो कभी पाप नहीं किया है। हालेलुया, खुदावन के नाम की महिमा हो। सब लोग पत्थर फेंक कर लौट गए। हालेलुया, क्योंकि सबने पाप किया, एक परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर सबने पाप किया। उस खुदा के नाम की महिमा हो जो मर गए। हालेलुया, खुदा के नाम की महिमा। एक ही बार मरना और जी उठना। जब हम नया जीवन पाते हैं तो हम पाप से मर जाते हैं। पाप हमारे अंदर जो पाप रहता है उसे हम मार देते हैं, उसे खत्म कर देते, फिर हमारा नया जीवन होता है, नया जन्म होता है। हमारी सोच नई हो जाती है, हमारा विचार नया हो जाता है। हालेलुया, हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। हालेलुया, हम खुदा के नाम की महिमा करते। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। पाप के लिए मर जाओ, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है और आपको नरक की ओर ले जाएगी, लेकिन परमेश्वर की ओर अनंत जीवन है। हालेलुया, इसलिए उस पाप को छोड़ो। जितने बुराई आप लोगों ने किए हो प्रभु यीशु मसीह को जानने के पहले, क्योंकि पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। हालेलुया, हम उस खुदा की महिमा करते, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि सच में आज हम लोगों को अनंत जीवन परमेश्वर ने दिया है। हम क्यों ना उस अच्छी जिंदगी का लाभ उठाएं, उस पाप से तौबा कर लें, ताकि उसमें मृत्यु है, अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, हम उस गलतियों को ना करें मेरे प्यारों। खुदा का धन्यवाद करते हैं, और जब हम पाप करते हैं और उसे मान लेते हैं तो ये परमेश्वर को भाता है, बहुत अच्छा लगता है मेरे प्यारों। फिर हम पाप को मानकर, उन गलतियों को मानकर अगर बार बार पाप करते रहें तो फिर कोई बलिदान बाकी नहीं, वो नरक का आग का वो ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगी। जो लोग बार बार गलती करते हैं, बार बार मना करने के बाद भी झगड़ा करते, गाली देते, ईर्ष्या करते, डांट करते, अपने जीवन में उन गलतियों को दोहराते हैं, बार बार परमेश्वर को क्रूस पर चढ़ाते हैं, उनके लिए वचन कह रहा है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। हालेलुया, आज हमें उस मृत्यु से बचना है। अनंत जीवन कहीं नहीं, प्रभु यीशु मसीह ही है। हालेलुया, हम उस खुदावन के नाम की महिमा करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और हम क्यों पाप करें? आइए हम वचन पढ़ेंगे यहाँ पर रोमियो, और उसी का 7 का 15 और 16 वचन को पढ़ेंगे। जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। हालेलुया, वचन क्या कह रहा है? 15 वचन को हम देखते हैं।
यहाँ पर जो मैं करता हूं उसको नहीं जानता कि मैं क्या करता हूं। हालेलुया। और जिससे मुझे घृणा आती है मैं क्या करता हूं, वही करता हूं। मुझे पता है कि ये गलत है, फिर भी हम लोग क्या करते हैं, वही करते हैं। हालेलुया। मैं आज एक बात आप लोगों को सिखाऊंगी। कभी भी किसी को खुश करने के लिए उसके गलत में हाँ मत भरिएगा। कभी नहीं, कभी भी नहीं। उस व्यक्ति को खुश करने के लिए हाँ में हाँ मत मिलाना, नहीं तो आप भी इस वचन के अनुसार उसके पाप की भागीदार बनोगे। हालेलुया। चाहे अब तो मैं बोलती हूँ सबसे करीबी अगर हम पति पत्नी हैं तो हमारे पति भी अगर पाप के भागीदार हैं तो आप मत बनना। चाहे आपकी पत्नी अगर है तो आप उनका साथ मत देना। चाहे आपके बच्चे अगर गलत कर रहे हैं तो आप उनका साथ मत देना। चाहे बच्चे आपके माँ बाप गलत सिखा रहे हैं आपको तो आप अगर सही हो तो आप उनका साथ मत देना। फिर से पढ़ेंगे वचन को। यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूं तो मैं मान लेता हूं कि व्यवस्था भली है। हालेलुया। खुदावन के नाम की महिमा हो। आज ये जीवित कलाम प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें आज सिखा रहा है मेरे प्यारो, पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु यीशु मसीह का वचन क्या है, अनंत जीवन है जो आपको अनंत जीवन की ओर ले जाएगा। लेकिन पाप की सेवा करोगे तो परमेश्वर से दूर हो जाओगे मेरे प्यारो। इसलिए एक मौका हर एक बंदा को मिलेगा, हर एक व्यक्ति को एक मौका मिलेगा ताकि वो अपने पाप से वापस लौट आए, उस परमेश्वर की ओर अपने मन को फिराए। हर एक व्यक्ति को पता है उसके जीवन की कमजोरियां क्या हैं, गलतियां क्या हैं। आप उसे छोड़िए और आगे बढ़िए। खुदा बाप आपके साथ है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर के नाम की तारीफ करते हम एक वचन और पढ़ेंगे, हम लोग जल्दी से पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 3:9। पहला यूहन्ना हम 3:9 को पढ़ेंगे। एकदम पीछे आइए। नया नियम जिनके पास बाइबल नहीं है, आपके पास छोटा बुक है, नया नियम है, आप उसमें भी निकालिए। 337 चैप्टर नंबर है, हम पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 3:9 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। लास्ट वचन है। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोगों ने वचन को सुना है? पढ़िए सभी लोग एक साथ, पूरे कलीसिया के तरफ। हालेलुया। वचन क्या कहता है? जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो क्या करता है? पाप नहीं करता है। जिनके अंदर परमेश्वर की आत्मा है वो कभी गलती कर ही नहीं सकता, कभी गलती कर ही नहीं सकता। अगर गलती हो भी जाए जाने अनजाने तो वो प्रभु से माफी मांग ले। हालेलुया। लेकिन बार बार फिर उस गलतियों को मत दोहराना। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं कर सकता। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। यहाँ वचन क्या कहता है? क्योंकि उसका बीज उसमें, उसका बीज सिर्फ बना रहता है, उसका बीज। पढ़िए 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 सभी लोग पढ़िए। क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। हालेलुया। किसका बीज? परमेश्वर का बीज, परमेश्वर का वचन जिसके अंदर रहता है
परमेश्वर में बना रहता है। हालेलुया, खुदावन के नाम की महिमा हो। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम उस वचन को पढ़ते हैं क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है और वह पाप कर सकता क्या? गलती करेगा और तुरंत पवित्र आत्मा उसको बता देगा, मेरे बेटे मेरे बेटियां, यहाँ पर तुम गलती करने जा रहे हो। और जिसके अंदर बीज बना ही नहीं हुआ है, जिनके अंदर वचन टिका ही नहीं है, जिनके अंदर परमेश्वर की आत्मा ही नहीं है, उनको क्या परमेश्वर का आत्मा बताएगा कि तुम गलत हो क्या सही है। मेरे प्यारों, शैतान मुझे नर्क में लेकर चला गया, अब यहां से इसको निकालना मुश्किल है। उसके लिए तो मुश्किल था, लेकिन परमेश्वर के लिए मुश्किल था क्या? नहीं। मैं उसी तरह ताव में जैसे अपने थैले को पकड़ के गई, उसी थैले को पकड़कर ताव में परमेश्वर की महिमा करते हुए मैं निकलकर चली आई। हालेलुया। जिनके अंदर बीज रहेगा उस शैतान के मुंह में से निकलकर चला आएगा। हालेलुया, खुदावन के नाम की महिमा हो। याद रखना, गलत का साथ कभी मत देना। इंसान के लिए एक इशारा काफी है। कभी भी पाप का साथ मत देना। मैं फिर कह रही हूं, कभी भी पाप का साथ मत दीजिएगा, चाहे वो आपका सगा क्यों ना। मैं कह रही हूं, पति पत्नी के नजदीक और कोई रिश्ता नहीं है, बहुत नजदीक का रिश्ता है, क्योंकि वो एक तन और एक मन होंगे। अपने माँ बाप से भी छूटकर अलग हो जाएंगे, है कि नहीं? बोलिए, माँ बाप को भी हम लोग छोड़कर चले आए हैं और सब अपने अपने हस्बैंड वाइफ के साथ रिलेशनशिप में हैं। हालेलुया, एक दूसरे को बेइंतहा प्यार कर रहे हैं। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इसलिए वो परमेश्वर का वचन कह रहा है, उसके इतना करीब और कोई नहीं हो सकता। फिर भी अगर वो पाप कर रहा है और आपको शामिल कर रहा है, गलत कर रहा है और आपको कह रहा है कि तुम मेरा साथ दो, कदापि साथ मत देना, क्योंकि वचन कह रहा है। मैं नहीं कह रही हूं, ये वचन कह रहा है। एक बार वचन को सरिता अच्छे से पढ़ दीजिए। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। हालेलुया, क्योंकि वो किससे जन्मा है? वो पाप कर सकता क्या? नहीं। वचन क्या कह रहा है? पाप कर सकता है क्या? नहीं। जिनके जो परमेश्वर से जन्मा है और जिनके अंदर परमेश्वर की आत्मा है, वो क्या व्यभिचार कर सकता है? वो झूठ बोल सकता है? वो चोरी कर सकता है? वो चुगली कर सकता है? वो लड़ाई कर सकता है? नशा कर सकता है क्या? हालेलुया, वचन क्या कह रहा है? वो पाप कर ही नहीं सकता। इसलिए आओ उस उलझाने वाली वस्तुओं को त्याग कर छोड़कर उस परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे बड़ी दीनता से बने रहे, ताकि उचित समय पर वो आपको बढ़ाता जाए। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। उस खुदा का धन्यवाद करते हैं जिसने आज इस वचन के द्वारा हमसे और आपसे, इस गवाही के द्वारा वो परमेश्वर हमसे और आपसे बातचीत किया। परमेश्वर ने अपनी महिमा को लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, खुदावन के नाम की महिमा हो। सारी महिमा, सारा आदर, सारा सम्मान हम उस जीवित पिता को देते हैं जो हमारे और आपके लिए 24 घंटे तैयार है सेवा देने के लिए। हम ऐसे खुदा की महिमा करते हैं। हालेलुया, क्यों ना हम उसकी महिमा करें, क्यों ना हम उसकी सेवा करें जो हमें अपने हाथ पकड़कर संभालता है। सारी महिमा प्रभु को देते हैं। सबों को मेरी ओर से